सीजी सेट 2024 छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 है ना। केवल इतने ही लोग क्वालिफाई होंगे दोस्तों। कितने लोग क्वालिफाई होंगे सीजी सेट में वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी आयु सीमा क्या होगी सीजी सेट में, परीक्षा की तिथि कब होगी और इसमें योग्यता क्या है, मतलब कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं सीजी सेट का। इसका पूरा डिटेल नॉलेज आप लोग को दिया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम यादव। आप देख रहे हैं शिक्षा संकल्प बाय शुभम। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक की भर्ती होने वाली है, जिसके लिए योग्यता होती है पीजी प्लस नेट या सेट। तो नेट की परीक्षा तो देश भर में साल में 2 बार हर 6 महीने में कराई जाती है, लेकिन सीजी सेट का जो परीक्षा है जो राज्य स्तर पर होता है, इसकी परीक्षा जनरली वैकेंसी आनी रहती है तभी कराई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में अभी सहायक प्राध्यापक की भर्ती आने वाली लगभग 1000-1200 पोस्ट में। तो उससे पहले सीजी सेट का पेपर होने वाला है, तो उसकी क्या योग्यता है, कब होगा एग्ज़ाम, परीक्षा पैटर्न क्या है और कितने लोग। तो छत्तीसगढ़ में जो सीजी सेट को जो कराने के लिए जो है वो सीजी व्यापम को दिया गया है यूजीसी द्वारा, जिसकी फॉर्म भरने की शुरुआत जो है 13 मई से हो चुकी है और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 6 जून निर्धारित की गई है। 13 मई से फॉर्म भराएगा 6 जून तक के। इसका परीक्षा जो है वो पहले 7 जुलाई को होने वाला था, लेकिन अब चेंज हो गई है। ये जो परीक्षाएं होगी वो 21 जुलाई को आयोजित की जाएगी। देख सकते हैं पेपर का जो समय रहेगा, 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो रहता है सभी के लिए कॉमन रहता है और पेपर 2 जो होता है अलग अलग सब्जेक्टिव वाइज होता है, जिसमें आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जिसमें आप पीजी किए हैं उस सब्जेक्ट में आप पेपर 2 को दिलाते हैं। तो पेपर 1 का समय जो है वो 10 से 11 1 घंटे निर्धारित किया गया है और पेपर 2 के लिए 11:30 से 1:30 बजे तक के निर्धारित किए गए। लगभग 2 घंटे मिलेंगे इसमें आपको। परीक्षा केंद्र जो है वो 8 जिला मुख्यालयों में होंगे, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जशपुर में। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में परीक्षा शुल्क माफ़ है। तो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए नील रखा गया है, कोई भी उनको शुल्क देना नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए, सेट जो पेपर है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर दिला सकते हैं। इसमें केवल आरक्षित नहीं रहता किसी राज्य पर्टिकुलर, तो इसमें अन्य राज्य के लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो उनके लिए जो फीस जो रखा गया है वो 700 रुपये रखा गया है छत्तीसगढ़ के बाहर वालों के लिए। देख सकते हैं इसकी पात्रता की शर्तें देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है सीजी सेट में। शैक्षणिक योग्यता जनरल कैटेगरी के लिए पीजी में यानी कि स्नातकोत्तर में आपके पास 55% होने चाहिए ओवरऑल। और यदि आप आरक्षित कैटेगरी से आते हैं एसटी, एससी, ओबीसी या पीएच कैंडिडेट, तो आपको उसमें 50% होना चाहिए आपका मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन में या पीजी में या स्नातकोत्तर में। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। उसके बाद चलिए देखते हैं कितने विषयों में होगी परीक्षाएं। परीक्षाएं जो है वो 19 विषयों में आयोजित की जाएंगी। ये देख सकते हैं परीक्षाओं का लिस्ट जो दिया है सब्जेक्ट का। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपने पीजी किया है तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं दोस्तों, आयु सीमा इसमें नो एज लिमिट है सीजी सेट के लिए। आप किसी भी उम्र के हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका पीजी हो गया तो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, पेपर 1 जो होगा वो 100 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटा समय मिलेगा। उसी प्रकार पेपर 2 जो है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। 1 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, सभी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और जो देखिए इसमें क्वालिफाई का रूल के टॉप 6% ऑफ द अपियरिंग कैंडिडेट हु अपीयर इन पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ and secure at least 40% aggregate marks in both the paper taken to get marks for candidate belong to reserve candidate, ST, SC, OBC belong non-creamy layer and PWD and transgender will be declare qualifying eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government। देख सकते हैं दोस्तों, आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही हैं पेपर में, यानी कि 300 नंबर के पेपर में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं। यदि आप उतना ला लेते हैं तो अब आप क्या कहेंगे, मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। आप मेरिट लिस्ट में जो टॉप 6% होंगे केवल उन्हीं को ही क्वालिफाई का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। मतलब 100 में 6 लोग को मिला है। 6% का मीनिंग यही है कि 100 यदि लोग मान लेते हैं कि 100 परीक्षार्थी किसी सब्जेक्ट में शामिल होता है तो उसमें केवल 6 लोग ही जो टॉप 6 नंबर है, मतलब 6 जिनका रैंक ज़्यादा रहेगा मार्क्स, वही क्या करेंगे, इसमें क्वालिफाई करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा निर्देश दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखते हैं न्यूज़पेपर आया हुआ था कल के दैनिक भास्कर में। राज्य पात्रता परीक्षा जितने शामिल होंगे उनमें से केवल 6% ही होंगे क्वालिफाई। मतलब जैसे किसी सेट में किसी सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्टिव वाइज निकलेगा मेरिट लिस्ट है जो कट ऑफ है, उसमें भी कैटेगरी वाइज रहता है। जैसे मान के चलिए ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि 100 लोग यदि शामिल होते हैं
सभी को मान लेते हैं जनरल कैटेगरी से हैं, इसमें अलग अलग नियमावली बनी हुई है कैटेगरी वाइज, लेकिन हम एक समझने के लिए मान लेते हैं कि सभी 100 लोग शामिल होते हैं उसमें, मान के चलते सभी जनरल कैटेगरी, तो उसमें टॉप 6 लोग जो होंगे उन्हीं लोग को क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। ये लास्ट टाइम देख सकते हैं दोस्तों 2019 में हुई थी CG सेट की परीक्षाएं, उसमें लगभग कितने लोग क्वालिफाई किए थे इसमें दिया हुआ है, देखते हैं। ये देखते हैं हम लोग, देखिए अभी तक जो सेट है अभी तक 2013 में, 17 में, 18 में और 19 में आयोजित हो चुकी है, मतलब लगभग 4 बार अभी तक ये सेट आयोजित हो चुकी है। पिछले बार देख सकते दोस्तों लगभग 43,000 लोग इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उसमें से लगभग 2,500 लोग क्वालिफाई किए थे CG सेट। ये देख सकते हैं आप लोग, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा दोस्तों इसमें, आप है ना, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, नो निगेटिव मार्किंग है इसमें। उसके बाद देखते हैं, देखिए अब एग्ज़ाम तिथि जो मैं बताया था चेंज हो गया है, ये देख सकते हैं आप लोग, फॉर्म भरने का डेट है जो और अंतिम तिथि है वो तो सेम है, लेकिन परीक्षा की तिथि जो है वो 21 जुलाई निर्धारित की गई है। तो आप लोग 21 जुलाई को इसकी परीक्षा आयोजित होगी, तो उस प्रकार से आप अपनी तैयारी कीजिएगा दोस्तों। तो यही बताना था आप लोग को, CG सेट के बारे से नॉलेज देना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, जो भी आपके दोस्त जो है PG कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि आप यदि फाइनल ईयर में या फर्स्ट ईयर में तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाई के बाद आपको 1 साल का मौका दिया जाता है आपको PG कंप्लीट करने का विद रिस्पेक्टिव पात्रता के साथ, मतलब जो परसेंटेज जो क्राइटेरिया है PG में कि यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो 55% और आरक्षित कैटेगरी से है तो 50%। तो यदि आप फाइनल ईयर में हैं या PG हो गया है या कर रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, और आपके कोई पहचान के होंगे या रिश्तेदार में कोई होंगे भाई बहन, उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी फॉर्म भरा रहा है ना। 9 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 21 जुलाई को पेपर होगी, बहुत जल्दी पेपर होगी और आपके पास एक मौका रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो एक अनुभव के लिए भी दिला सकते हैं आप लोग यदि आप कंटिन्यू, क्योंकि देखिए अभी आपका सब्जेक्ट का तैयारी तो हुआ नहीं होगा, मान के चलते आप हिंदी में MA कर रहे हैं तो हो सकता है आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको हो सकता है उतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार बैठेंगे पेपर में तो आपको पता चलेगा कि कैसा आता है पेपर, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए क्या रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। तो इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और आप लोग इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराइए दोस्तों। और इस प्रकार का आपको हर प्रकार का अपडेट मिलता है इस चैनल पर, कोई भी न्यूज़ आता है, कोई भी वैकेंसी आता है, अभी BEd DED जो विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती का, उसका भी न्यूज़ मैं तुरंत डालूंगा, कल इसकी सुनवाई होने वाली है ना दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उससे वहाँ जुड़ सकते हैं। कोई भी जो न्यूज़ होता है, ये जो मैं न्यूज़ है इसको PDF फॉर्म में आपको वहाँ पर डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।